हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डीबीएमएस। तो इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डीबीएमएस में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि डीबीएमएस का बेसिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यूजर्स क्या है। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो वहां से आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। एंड मेरा ये सुझाव रहेगा कि इस वीडियो देखने से पहले आप वो वाला वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो हम जब डीबीएमएस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि डीबीएमएस से पहले डेटा जो है कैसे स्टोर रहता था, या फिर डीबीएमएस से पहले क्या था, डेटा को हम कैसे स्टोर कर रहे थे। तो डीबीएमएस से पहले हम डेटा को फाइल सिस्टम में स्टोर कर रहे थे। तो फाइल सिस्टम में कैसे स्टोर रहता था, दैट मीन्स कि सपोज मैं एक यूजर हूँ, मेरे पास कुछ डेटा है, तो मैं क्या करूँगी कि सपोज मेरा एक पीसी है, तो मैं वो पीसी में सारा डेटा को अपना स्टोर कर रही हूँ। जब मेरे को ज़रूरत पड़ रहा है मैं उसको एक्सेस कर रही हूँ, उसको मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, या फिर उसमें इंसर्ट कर रही हूँ। दैट मीन्स क्या कर रही हूँ कि डेटा जो है ना इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर रहता है। दैट मीन्स फाइल के भीतर में स्टोर रहता है। एंड आज भी वो चीज़ होता है, हमारा लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में ड्राइव्स रहता है जिसमें फोल्डर, सब फोल्डर, फाइल एंड उसके भीतर में डेटा स्टोर रहता है। दैट मीन्स कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा स्टोर रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की स्टोर रहता है, इन हायरार्किकल मैनर स्टोर रहता है। जैसे कि ड्राइव हो गया, उसके भीतर में फोल्डर, फिर सब फोल्डर, फिर फाइल, उसके बाद में उसके भीतर में डेटा स्टोर रहता है। दैट मीन्स डेटा जो है एक प्रॉपर हायरार्किकल मैनर में स्टोर रहता है। तो इस वे में हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इन केस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सही चल रहा था, क्योंकि हम जो यूजर जो डेटा को एक्सेस कर रहा था वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर रहता था इन द हायरार्किकल मैनर, तो वहाँ से भी तो हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे थे। देन ऐसा क्या हुआ, या फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस जो कि डीबीएमएस ओवरकम कर रहा, जो कि था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि अभी हम डीबीएमएस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि डीबीएमएस में, या फिर अभी जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं डेटा का, वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दैट मीन्स डीबीएमएस क्या सपोर्ट करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कहने का मतलब है कि एक सर्वर है, एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, जहाँ जिसके साथ वेरियस क्लाइंट्स या फिर नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो डेटा खाली हम अकेला नहीं यूज कर रहे हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड a number of users are accessing the same data at the same time। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, एंड दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ डीबीएमएस। एंड ये चीज़ जो होता है दैट मीन्स जो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसीलिए कि डीबीएमएस यूज होता है इन प्लेस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये आर्किटेक्चर के थ्रू में डेटा को एक्सेस करना डिफिकल्ट रहता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी मीन्स व्हाट? रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन। दैट मीन्स कि अगर डेटाबेस में हमें एट ए सेंट्रल पोजीशन में डेटा को स्टोर करते हैं, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, तो ये हो सकता है कि उसमें जो डेटा स्टोर रह रहा है तो उसमें डुप्लीकेसी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ डेटाबेस। डीबीएमएस एक कॉन्स्ट्रेंट प्रोवाइड करता है। डीबीएमएस में एक कंस्ट्रेंट होता है जो कि ये इंश्योर करता है डेटाबेस में जितना भी डेटा स्टोर है सब में यूनिकनेस रहे, कोई डेटा दूसरा डेटा का इक्वल ना हो, या फिर सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स डेटाबेस में स्टोर ना हो। तो ये इंश्योर करता है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी की।
तो प्राइमरी की के बारे में जो डिटेल्स है हम अपना आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना जानिए कि प्राइमरी की एक ऐसा फीचर है डेटाबेस के भीतर में जो ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस में जितना भी डेटा रहेगा सबके भीतर में यूनिकनेस रहेगा, कोई डेटा दूसरा डेटा के साथ मैच नहीं करेगा। तो जो रिडंडेंसी है डेटा का वो नहीं रहता है डीबीएमएस के भीतर में, लेकिन दिस इज पॉसिबल इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं हम क्या करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेम डेटा को हम अलग अलग फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप सिमिलर डेटा को अलग फाइल में स्टोर नहीं कर सकते या फिर सिमिलर डेटा को आप मल्टीपल टाइम स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि अगर हम सेम फाइल नेम यूज़ कर रहे हैं तो ओएस उसको चेक करता है कि सेम नाम से 2-3 फाइल नहीं बननी चाहिए, एक नाम से एक ही फाइल बननी चाहिए। तो उस टाइम में हमें एक लिमिटेशंस प्रोवाइड होता है कि हम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ द फाइल। लेकिन अगर हम फाइल का नाम अलग अलग रखेंगे तो उसमें सेम डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में रहता है। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, डीबीएमएस एक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है जिसके वजह से जो ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस में जो भी डेटा रहेगा वो यूनिक रहेगा। डेटा के भीतर में कुछ सिमिलरली या फिर मैचिंग नहीं रहेगा कि एक डेटा दूसरा डेटा से पूरा मैच कर रहा है, तो वहाँ पे डुप्लीकेसी का कोई चांसेस नहीं रहता इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन देख लेते कि डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का कंसिस्टेंसी जो है वो इंश्योर रहता है कि डेटा के भीतर में जो कंसिस्टेंसी या फिर एक्यूरेसी या फिर एक्यूरेटनेस जो होता है वो प्रिजर्व रहता है। डेटा इनकॉन्सिस्टेंट नहीं रहता है इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि डीबीएमएस में जो डेटा एक्सेस होता है वो कंकरेंट एक्सेस होता है। कंकरेंट एक्सेस का मतलब है कि एट ए टाइम में मल्टीपल यूजर सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज इंडियन रेलवे का डेटाबेस है, तो इंडियन रेलवे का डेटाबेस में क्या जब आप कोई ट्रेन के बारे में ट्रेन का डेटा सर्च करते हैं क्या आप अकेला उस टाइम में सर्च करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। पूरा इंडिया भर में बहुत लोग नंबर ऑफ यूजर्स नंबर ऑफ पर्सन एट ए टाइम में उस डेटा को सर्च करते होते हैं या फिर डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे कंकरेंसी होता है, कंकरेंट एक्सेस होता है। लेकिन कंकरेंट एक्सेस होने के बावजूद डेटाबेस के भीतर में जो डेटा रहता है उसके भीतर में कंसिस्टेंसी या फिर करेक्टनेस जो होता है वो प्रिजर्व रहता है, वो एज इट इज़ रहता है। क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है जिसके वजह से कि जितना भी डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं या फिर मल्टीपल एक्सेस होता है फ्रॉम द डेटाबेस, उस प्रोटोकॉल के थ्रू में उसके भीतर में जो कंसिस्टेंसी है वो प्रिजर्व रहता है। दैट मीन्स अगर रीड ऑपरेशन हो रहा है, दैट मीन्स अगर आप रीड कर रहे हो उस टाइम में कोई दूसरा यूजर भी या फिर नंबर ऑफ यूजर्स रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ प्रोटोकॉल्स जो है डीबीएमएस एनफोर्स करता है डेटाबेस के ऊपर, जिसके थ्रू में डेटा का जो कंसिस्टेंसी है वो प्रिजर्व रहता है। लेकिन ये चीज़ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं हो पाता है। वहाँ पे डुप्लीकेसी या फिर एक्यूरेसी ऑफ डेटा का ऊपर जो है क्वेश्चन होता है कि जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, हो सके कि आप फाइल में कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो फिर 1 साल बाद या फिर 6 महीना बाद कोई अलग यूजर उसमें डेटा स्टोर करता है, तो हो सके कि उसमें जो है कंसिस्टेंसी ना रहे या फिर एक्यूरेसी ना रहे। तो जो डेटा का जो इनकंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा रहता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड लेस रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज द सेंट्रलाइज्ड एक्सेस। दैट मीन्स कि डेटाबेस मैनेजमेंट के भीतर में जो डेटा स्टोर रहता है वो एक सर्वर में स्टोर रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि जो डेटा होता है उसका सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज रहता है, एक सेंट्रल प्लेस रहता है कि एक सर्वर में स्टोर रहता है, उसके साथ नंबर ऑफ क्लाइंट्स कनेक्टेड रहते हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट्स एट ए टाइम में मल्टीपल व्यू कर सकते हैं सर्वर के ऊपर।
दैट मीन्स मल्टीपल यूजर्स जो होता है सेम डेटा को एट ए टाइम में सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का जो प्रॉपर्टी है वो प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द इजीनेस। इजीनेस मीन्स कि सपोज कि आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो अगर आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको आपका डेटा को फाइंड करने के लिए पहले फाइल को फाइंड करना पड़ेगा। सपोज फाइल जो है कुछ पर्टिकुलर फोल्डर के भीतर में है, उस फोल्डर जो है कोई ड्राइव के भीतर में है, तो आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए, एक पाथ चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, जिसके वजह से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमें डेटा को एक्सेस करने के लिए चाहिए लोकेशन चाहिए। तो सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, मैं कोई डेटा को स्टोर रखी हूँ, तो जो डेटा है कोई पर्टिकुलर फाइल के भीतर में है, उस फाइल जो है सब फोल्डर में कुछ है, वो सब फोल्डर कोई फोल्डर के भीतर में है, एंड ये सारा एक सी ड्राइव के भीतर में है। तो हमें अगर पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है या फिर उसके भीतर में जो भी डेटा है उसको एक्सेस करना है, तो हमें एक लोकेशन चाहिए, प्रॉपर लोकेशन चाहिए, जिसके थ्रू में हम उस फाइल को लोकेट कर सकते हैं, देन वो डेटा को हमें रिक्वायर्ड डेटा मिल सकता है। लेकिन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है उसके थ्रू में हम क्या करते हैं कि हमें कुछ लोकेशन नहीं चाहिए होता है, कि यूज़र इज़ अनअवेयर ऑफ द फिजिकल एड्रेस जहाँ डेटा स्टोर है। दैट मीन्स यूजर को खाली रिक्वायर्ड डेटा चाहिए, बट द यूजर इज़ अनअवेयर, यूजर को पता नहीं है कि एक्चुअली में डेटा कहाँ स्टोर है। तो सपोज आप एग्जांपल ले सकते हैं, सेम चीज़ इंडियन रेलवे डेटाबेस का ही एग्जांपल लेंगे। सपोज IRCTC है, तो वहाँ से अगर हमें कुछ ट्रेन या फिर कोई ट्रेन का बुकिंग करना है तो हम क्या करते हैं, या फिर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम खाली पोर्टल ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन किए, देन हमारा रिक्वेस्ट सेंड किए, हम फिर उसमें हमें क्या मिला कि हमें अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मिल गया। तो यहाँ जो होता है ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक आपको इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है कि यूजर एक रिक्वेस्ट के थ्रू में, एक क्वेरी के थ्रू में डेटाबेस के भीतर में जितना डेटा है वो इजीली एक्सेस कर सकता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सपोज आपको एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में सर्च करना है, तो आपको लिमिटेड डेटा चाहिए, तो पूरा डेटाबेस का डेटा नहीं चाहिए। तो आप क्या किए, आप एक रिक्वेस्ट पुट किए या फिर एक रिक्वेस्ट सेंड किए। तो सपोज जो डेटाबेस है उसका साइज़ है 50 गीगाबाइट, लेकिन आपको जो डेटा चाहिए पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में, एक पर्टिकुलर डे के बारे में चाहिए, तो आपको जो डेटा चाहिए लेट उसका साइज़ है 500 MB। तो अगर आप DBMS यूज़ करते हैं, आपको बस एक क्वेरी लिखना है, आपको एक रिक्वेस्ट पास करना है, जिसके थ्रू में आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आपको मिल जा रहा है। आपको 500 MB का जो फाइल है या फिर जो डेटा है उतना आपको मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपको एंटायर डेटा को पास जाना पड़ेगा, फिर डेटा के भीतर में आपका जो या फिर एंटायर फाइल आपको मिलना चाहिए, उस फाइल के भीतर में आप जो है अपना डेटा को सर्च करेंगे। दैट मीन्स फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एंटायर डेटा आपके पास आना चाहिए, तभी आप सर्च कर पाएंगे। लेकिन DBMS में हम वैसा नहीं करते। यूजर जो है ना अनअवेयर रहता है अबाउट द फिजिकल एड्रेस, तो उसको खाली क्वेरी लिखना होता है, कुछ रिक्वेस्ट पास करना होता है, जिसके वजह से वो अपना रिक्वायर्ड डेटा पा सकता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इजीनेस प्रोवाइड करता है टू इट्स यूजर्स, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता इन केस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आई थिंक कि आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कि सिक्योरिटी हाईली प्रोवाइड होता है इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का अगर हम बात करेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही लो रहता है। कैसे, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज आपका कंप्यूटर है, वहाँ पे आप कुछ पासवर्ड सेट किए हैं। अगर कोई भी पर्सन को आपका पीसी का पासवर्ड मिल रहा है, देन दैट पर्सन कैन इजीली एक्सेस द फाइल एज वेल एज द डेटा।
आपका डेटा को एक्सेस कर सकता है, आपका फाइल को एक्सेस कर सकता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। दिस इज इम्पोर्टेंट, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। दैट मीन्स जो मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं एट ए टाइम डेटाबेस को, उनको एक अपना रोल के हिसाब से एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स कि जो यूजर को जितना डेटा उनको रिक्वायर्ड है देखने का, उतना डेटा का एक्सेस प्रोवाइड कर किया जाता है रेदर देन द एंटायर डेटा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, तो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, फैकल्टी भी एक्सेस कर सकते हैं एंड एडमिन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या जो पोर्शन एडमिन एक्सेस कर पाएंगे या फिर जो भी उसमें जो एक्सेसिबिलिटी रहता है एडमिन का, जो काम एडमिन डेटाबेस में कर सकते हैं, क्या वो सारा फीचर्स या फिर सारा एक्सेसिबिलिटी स्टूडेंट को दिया जाता है? जी नहीं। क्या जो एडमिन काम कर सकते हैं डेटाबेस के भीतर में, उनका जो एक्सेस कंट्रोल रहता है, क्या फैकल्टी के पास उतना रहता है? जी नहीं। तो सबका जो एक्सेस कंट्रोल है अलग अलग रहता है। दैट मीन्स यूजर्स को या फिर क्लाइंट्स को अपना रोल के हिसाब से उनको डेटाबेस का एक्सेस दिया जाता है। अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, सपोज एक गवर्नमेंट डेटाबेस है, गवर्नमेंट डेटाबेस है, कुछ गवर्नमेंट साइट है, तो वहाँ पे जितना भी डेटा है, क्या एज यूजर हम सारा डेटा को एक्सेस कर पाते हैं? जी नहीं। तो हमें जितना डेटा दिखाना चाहिए या फिर जो सर्वर से हमें डेटा जितना हमें एक एज यूजर हमें जितना डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, जितना डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना डेटा का एक्सेस कंट्रोल जो है हमें दिया जाता है, या फिर एज यूजर एज विजिटर हमें उतना एक्सेस दिया जाता है रेदर देन गिविंग एक्सेस टू द एंटायर डेटाबेस। तो ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में के थ्रू में, जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं हो पाता है। तो आई थिंक कि ये क्लियर हुआ होगा। तो ये सारा था जो हम पढ़े कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।